मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, सहाचार्य BST, राजकीय महाविद्यालय खेतरी। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग विषय में जो चैप्टर अपना चल रहा है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, उसके अंतर्गत आज अपनी चर्चा के जो विषय है उसके टॉपिक है, एक तो वैल्यूएशन एंड ऑडिटर, नंबर 2 प्रमाणन मूल्यांकन एवं सत्यापन में अंतर। दो चीज़ ले रहे हैं अपन। फर्स्ट है मूल्यांकन और अंकेक्षण, वैल्यूएशन एंड ऑडिटर। संपत्तियों के मूल्यांकन के संबंध में अंकेक्षक की स्थिति को समझने के लिए इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। नंबर 1, अंकेक्षक मूल्यांकन करता नहीं है। अंकेक्षक मूल्यांकन करने वाला विशेषज्ञ नहीं है। संपत्तियों के सही मूल्यांकन करने का प्राथमिक कर्तव्य व्यवसाय के प्रबंधकों का है। उनके लिए कार्य सुगम भी होता है, क्योंकि संपत्तियों के संबंध में उन्हें सही एवं पूर्ण ज्ञान होता है। अतः अंकेक्षक को काफ़ी हद तक संचालकों, साझेदारों, विशेषज्ञों और अन्य अधिकारियों के अनुमानों के आधार पर चलना होगा। दूसरी बात है मूल्यांकन के औचित्य की जांच करना। यह माना कि अंकेक्षक मूल्यांकन करता नहीं है और मूल्यांकन का प्राथमिक कर्तव्य व्यवसाय के प्रबंधकों का है, किंतु फिर भी उसका कर्तव्य है कि वह तब तक रिपोर्ट न दे जब तक कि चिट्ठे में दिखाई गई संपत्तियों के संबंध में सत्यता और औचित्य की जांच स्वयं न कर ले। इस जांच के लिए वह क्या तरीका अपनाएगा, वह भिन्न भिन्न प्रकार की संपत्तियों तथा व्यावसायिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इसके संबंध में अंकेक्षक के द्वारा जो विधि अपनाई जाती है उसके संबंध में कुछ बातें इस प्रकार से है। पहला पॉइंट कह सकते हैं सुलभ गवाही लेना। अंकेक्षक किसी भी ऐसी सुलभ गवाही की सहायता से संपत्ति का मूल्यांकन की जांच कर सकता है जो उसे उपलब्ध हो। दूसरा पॉइंट कह सकते हैं विशेषज्ञ से सलाह लेना। यदि संपत्तियों का मूल्यांकन करते समय कुछ तकनीकी विशेषताएं आ जावे तो अंकेक्षक किसी विशेषज्ञ से सलाह ले सकता है। तीसरा, उचित नियमों का पालन। अंकेक्षक संपत्तियों के मूल्यांकन के संबंध में संस्था के नियम, मूल्यांकन के प्रचलित सिद्धांत, कानूनी धाराएं आदि की सहायता भी ले सकता है तथा इसके आधार पर जांच कर सकता है। चौथा पॉइंट हम कह सकते हैं उत्तरदायी अधिकारियों से प्रमाण पत्र लेना। अंकेक्षक मूल्यांकन के संबंध में आवश्यकता अनुसार उत्तरदायी अधिकारियों से प्रमाण पत्र ले सकता है। और तीसरी मुख्य बात है संदेह का उल्लेख रिपोर्ट में करना। जो हमने अभी बातें उपयुक्त में बताई थी, आपको बताई, उसके बाद भी यदि अंकेक्षक को किसी संपत्ति के विषय में संदेह हो कि उसका मूल्यांकन ठीक नहीं किया गया है तो उसे इस बात का उल्लेख अपनी रिपोर्ट में कर देना चाहिए। उदाहरण के लिए स्थायी संपत्तियां लागत मूल्य पर दिखाई जा रही है तथा पिछले 5 वर्षों से हानि के कारण कोई मूल्यह्रास की रकम नहीं घटाई गई है तो अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट में लिख देना चाहिए कि स्थायी संपत्तियों पर पिछले 5 वर्षों से
मूल्यह्रास नहीं काटा गया है। कंपनी के संबंध में वैधानिक स्थिति के लिए विभाजन योग्य लाभ में कुछ प्रोविजन है, वहाँ पे आप इन बातों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट अपना चर्चा का विषय दूसरा है प्रमाणन, मूल्यांकन एवं सत्यापन में अंतर। प्रमाणन, मूल्यांकन एवं सत्यापन में जो अंतर के आधार है मुख्य रूप से वो ये हैं, प्रमाणन का अर्थ, मूल्यांकन का अर्थ, सत्यापन का अर्थ क्या है। दूसरा हम कह सकते हैं किन का होता है। नंबर 3 कह सकते हैं किसके द्वारा होता है। नंबर 4 कह सकते हैं हम कब होता है। नंबर 5 कह सकते हैं सबूत की उपलब्धि। और नंबर 6 कह सकते हैं अन्य बातें। चलो अपन इसको विस्तार से कर जाते हैं। प्रमाणन, मूल्यांकन में अंतर को। प्रमाणन में ऐसे प्रपत्रों की जांच जो किसी व्यापारिक व्यवहार को प्रमाणित करे, उन प्रमाणकों की सहायता से प्रारंभिक लेखिकी पृष्ठों की जांच तथा पुस्तकों के योग, खतौनी आदि की जांच शामिल होती है। दूसरा आता है मूल्यांकन। चिट्ठे में दिखाई जाने वाली संपत्तियों और दायित्वों का सही मूल्यांकन किया गया है अथवा नहीं, ये जांच करना। नंबर 3 बात आती है सत्यापन। संपत्तियों और दायित्वों की विद्यमानता, स्वामित्व, मूल्य की जांच करना है। अब ये दूसरी बात आती है इसमें किनका प्रमाणन, मूल्यांकन तथा सत्यापन होता है। प्रमाणन हमेशा प्रारंभिक लेखों का, खातों का और उनके शेषों का होता है, जबकि मूल्यांकन एवं सत्यापन हमेशा ही चिट्ठे में दिखाई जाने वाली संपत्तियों और दायित्वों का होता है। तीसरी मुख्य बात आती है कि ये किसके द्वारा होता है। प्रमाणन प्राय ऑडिट क्लर्कों द्वारा किया जाता है, क्योंकि यह अंकेक्षण की नैतिक क्रिया है, जबकि सत्यापन प्राय अंकेक्षक के स्वयं के द्वारा अथवा बहुत ही विश्वस्त वरिष्ठ सहायक द्वारा किया जाता है। मूल्यांकन प्राय संस्था के प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, किंतु उनके सही होने की जांच अंकेक्षक द्वारा की जाती है। चौथी बात कह सकते हैं हम कब होता है। प्रमाणन अंकेक्षण की प्रणाली पर निर्भर करता है। चालू अंकेक्षण में प्रमाणन वर्ष में भिन्न भिन्न समयों पर चलता रहता है। सामयिक अंकेक्षण में प्रमाणन अंकेक्षण कार्य शुरू करने के प्रारंभ में किया जाता है। कुछ संपत्तियों का सत्यापन जैसे रोकड़, बिल, प्रतिभूतियाँ, स्टॉक आदि एवं मूल्यांकन आर्थिक वर्ष की समाप्ति के दिन ही किया जाता है तथा अन्य संपत्तियों का सत्यापन एवं मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति के बाद सुविधा अनुसार किया जाता है। सबूत की पांचवा कह सकते हैं अपन सबूत की उपलब्धि, अवेलेबिलिटी ऑफ एविडेंस। प्रमाणन में तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सबूत विद्यमान रहते हैं जिनके आधार पर जांच की जाती है। सत्यापन में भी संपत्तियों एवं दायित्वों के संबंध में सबूत मौजूद रहते हैं, किंतु मूल्यांकन के संबंध में उनके सबूत उपस्थित नहीं रहते। अंकेक्षक को कुछ सीमा तक प्रबंधकों के मूल्यांकन पर निर्भर रहना पड़ता है। और लास्ट पॉइंट अपन कह सकते हैं अन्य बातें। प्रमाणन संपत्तियों के मूल्यांकन तथा सत्यापन की आधार नींव है, जबकि मूल्यांकन सत्यापन के अनेक तत्वों में से एक है, एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण तत्व है। कुछ लोग मूल्यांकन एवं सत्यापन को अलग अलग समझते हैं, ऐसा नहीं है। मूल्यांकन सत्यापन का ही एक आवश्यक अंग है
आज जो अपनी चर्चा का विषय था यह समाप्त हुआ। अगला वीडियो मैं आपके समक्ष जल्दी ही लेकर के उपस्थित होऊंगा।